तो फिर बात किसानों की है और किसानों को क्या मिला ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुमित, किसान इस अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए एक मजबूत कड़ी, एक रीढ़ का काम करते हैं और जो कुछ बजट में पेश किया, पहली नजर में किसान इस बजट को लेकर किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या रिएक्शन है? उम्मीदों के साथ जो सोचा था वो मिला या उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई? नमस्कार घनश्याम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज ये प्रोग्राम किया और किसानों को इसमें शामिल किया। बजट जो है वो एक पेचीदा चीज़ होती है किसान के लिए, जो एक सीधी भाषा में उसको समझ में ही नहीं आती। जब भी बजट पढ़ाया जाता है या उसके बाद वो टीवी पे चलता है तो बड़ी मुश्किल से उसको समझना होता है किसान को। वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं और यही कहते हैं कि क्या चीज़ हमारी बढ़ गई, क्या चीज़ जो हम उगा रहे हैं उसके रेट बढ़ गए हैं या क्या हमें अब नया फायदा होने वाला है। ठीक बात है। तो अभी जैसे हम बार बार एक बड़ी भाषा में इसको कहा जा रहा है कि जो पैसा दिया गया है वो 1.52 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। तो ऐसा सुन के लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट दे दिया गया है, बहुत बड़ा पैसा दे दिया गया है, किसानों की अब बल्ले बल्ले हो जाएगी, मौज हो गई है और एक अलग ही मतलब एक उत्साह का माहौल होना चाहिए। लेकिन किसान के अंदर वो उत्साह नहीं है, क्योंकि जो बजट था वो 48.21 लाख करोड़ रुपए का था, तो उसका 2.75% है। पिछली बार भी इतना ही प्रतिशत था और हम जो है लगातार ये पिछली सरकारों से पिछली बार 1.25 लाख करोड़ भी था सुमित, वो वहां पे बड़ा है, वो बड़ा है, बड़ी है, अमाउंट भी बड़ी है, टोटल बजट की अमाउंट भी बड़ी है, टोटल बजट की अमाउंट भी बड़ी है। हम ये नहीं कह सकते कि पिछली सरकारों ने इतना दिया था, हम इतना दे रहे हैं, इतना हमने बढ़ा दिया है। ये अगर सीधे से एग्जाम्पल से समझा जाए तो एक छोटी एक कक्षा है, कक्षा में 5 घंटे का अध्यापक पढ़ाता था। जो पिछला अध्यापक था वो 1 घंटे पढ़ा के चला जाता था, अगला अध्यापक आया उसने 2 घंटे पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं 1 घंटा पढ़ा रहा था, मैं 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना तो 5 घंटे है। तीसरी मुख्य वो बजट में आती है कृषि, मेन उस पे अहम पे रखा जाता है, तो उसका बजट और बड़ा होना चाहिए था। आपकी बार जब चुनाव हुआ तो उसमें बेरोजगारी जो था एक अहम मुद्दा था। अच्छा, बिल्कुल एक अहम मुद्दा जो था बेरोजगारी था जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, और किसान भी उसमें एक मुद्दा था। तो ये बेरोजगारी और किसान का मुद्दा जो है कृषि से ही संबंधित है। अगर हम कृषि का बजट जब बढ़ा देंगे तो बेरोजगारी का मुद्दा वैसे ही कम हो जाएगा। यहाँ से अपने जो गाँव के किसान हैं, जो गाँव के लड़के हैं, वो कृषि छोड़ के बाहर की तरफ भाग रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपए की नौकरी ढूंढते हुए भाग रहे हैं, वो बेरोजगारी की तरफ धकेले जा रहे हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो बेरोजगारी की संख्या वहाँ पे बढ़ रही है। एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं किया गया, जिसका एक मेन मुद्दा है। हमें ना एमएसपी के नाम पर एक घोटके रख दिया गया है एक छोटी सी जगह में कि ये 4-5 चीजें हैं, इनकी ये एमएसपी है, यहाँ पे आप बैठे रहो, इन्हीं को उगा लो, इन्हीं को दे लो। मतलब हर स्थिति को हमें समझना होगा। लागत का 50% मार्जिन देने की बात सरकार कर चुकी है ना, लेकिन मिलता तो नहीं है ना। मतलब किन फसलों पे मिल रहा है वो सारी फसलों बता दो, फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए ना। फिर तो किसान का भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार अपने बजट की शुरुआत आपसे करती है, किसानों की बात करती है, बताती है कि प्राकृतिक खेती से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड तक सरकार के पिटारे में क्या क्या है, ये भरोसा क्यों नहीं हो रहा सुमित? आप सुनिए, आपने बेहतरीन बात कही है प्राकृतिक खेती की। पिछले बजट में भी एक आ गया था कि अगले 2 सालों के अंदर 1 करोड़ प्राकृतिक किसान तैयार किए जाएंगे। इस बजट में भी सेम यही बात की गई है कि अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसान तैयार किए जाएंगे जो प्राकृतिक खेती करेंगे। वो 1 करोड़ किसान है कहाँ? पहली बात, वो 1 करोड़ किसान अपना सामान कहाँ बेचे ये तो बता दो, वो दे किसको, वो मार्केट कहाँ है? उसके लिए मार्केट भी तो देनी पड़ेगी ना, कि जो 1 करोड़ किसान आप तैयार कर दोगे, जो प्राकृतिक खेती करके आएगा, उसका सामान कहाँ बिकेगा, उसको खरीदेगा कौन? उसको वहीं लेके बैठा रहेगा क्या? उसको खरीदने वाला भी तो कोई चाहिए। प्राकृतिक खेती की तो अभी बात करना बेमानी है, अभी के समय में बात करना ये झूठ है। अगर इस पे हम बात करें तो खुल के ये बेमानी है। उस पे जो बजट दिया गया है प्राकृतिक खेती का वो भी बहुत कम दिया गया है इसमें। और रही बात फिर दोबारा वही कि किसान को सेंटर में रखा गया है, तो किसान को सेंटर में रख के और चारों तरफ घूम गए हम। सेंटर की बातें तो हमने छोड़ ही दी, जो मुख्य हमें बातें करनी थी। हमें किसान को समझाना होगा कि ये फसलें हैं, इस पे हम इस प्रकार से एमएसपी आपको देंगे, आपका जो दाम है ये आपको मिलेगा। आप जब कोई भी समझना होगा, हमें ऐसा लगता है जब किसान एमएसपी मांगता है ना, तो पता नहीं कौन सा वो हमसे क्या छीन रहा है, हमसे कोई हक मांग रहा है कि पता नहीं चीजें कितनी महंगी हो जाएंगी, पता नहीं। अरे सुमित, पर एमएसपी को बढ़ाने के लिए बाकी चीजें भी देखनी होगी ना, अर्थव्यवस्था पे किस तरह से बोझ बढ़ेगा वो भी समझना होगा ना। किसी प्रकार आप ये सोचिए, सिर्फ किसानों के लिए नहीं सरकार काम कर रही है ना, आप पूरा देश के लिए काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, लेकिन किसान उसकी प्रायोरिटी पे है। लेकिन उस प्रायोरिटी को उसकी कमजोरी समझ के गले पे अंगूठा दबा देंगे, ये तो दिक्कत हो जाएगी ना सुमित। आप ठीक कह रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले जैसे हम यही प्रोग्राम कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, ये ऐसी वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ
ना कि ये व्हाट्सएप के जो मैसेजेस आते हैं ना, जो ये फैला हुआ जाल है, इससे बाहर में निकलना पड़ेगा कि अगर किसान के किसी चीज के 2-4 रुपए 5 रुपए बढ़ गए और उसको वो दाम मिल गया तो यहाँ पे भुखमरी फैल जाएगी, यहाँ पे इतना बुरा हाल हो जाएगा कि कोई जी नहीं पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। धान पे एमएसपी मिलती है तो धान आप लोग खरीद रहे हैं। धान की अभी हालत ये हो गई है कि जैसे अभी डिजिटल सर्वे की बात की गई, एक अच्छी बात है। इस जो इसमें बजट में बात की गई कि हम डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे, वो अच्छा है, लेकिन वो डिजिटल क्रॉप सर्वे जो है वो केवल जब ही करता है जब पराली जलाई जाती है और किसान को जेल में डालने का काम करता है। जब पानी भर जाता है खेत में या सूखा पड़ जाता है, जब वो डिजिटल क्रॉप सर्वे होता ही नहीं है, फिर नहीं पता चलता, फिर अपने चक्कर में। सुमित, ये परेशानी सिर्फ ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब यहीं के किसानों की है क्या? ये ऐसी आवाज मुझे बिहार से सुनाई क्यों नहीं देती है? ऐसी आवाज उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं सुनाई देती? उत्तराखंड के किसान क्यों नहीं बोलते यार? उसका एक बड़ा कारण है सर, उसका एक बड़ा कारण है। जिन आपने प्रांतों के नाम लिए ना, जिन स्टेट्स के नाम लिए, वहाँ पे थोड़े जो किसान है ना उनकी संख्या बड़ी है, उनके पास जमीन ज्यादा है, एकड़ में है उनके पास जमीन। जो बाकी जो स्टेट्स दिल्ली के किसान आपको वीक दिखाई देते, कमजोर दिखाई देते कंपैरेटिवली? मैं दिल्ली के किसान को कमजोर नहीं बता रहा। मैं किसी किसान को कमजोर बता ही नहीं रहा, सारे हमारे भाई हैं। मैं किसी को कमजोर बता ही नहीं रहा, हमारे सारे किसान हम एक हैं, हम भाई हैं, हम सारा अच्छा कर रहे हैं। मैं किसी को कमजोर नहीं बता रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ के जो अपने किसान हैं, इन क्षेत्रों के जो किसान हैं, वो उनके पास जमीन की संख्या थोड़ी ज्यादा है बाकी किसानों के, बाकी स्टेट्स के किसानों के मुकाबले। जो बाकी मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ जमीन, सरकार सब किसानों को ध्यान में रख के बात करती है ना। एक एकड़ जमीन, आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सेंट्रिक नहीं होगी ना किसान। आपको एक बार समझना होगा। मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ जमीन है और वो उस 1 एकड़ जमीन में केवल इतना ही उगा पा रहा है कि उसका अपना घर का काम चल रहा है। उसने उसमें गेहूं उगाया या कोई और फसल उगाई, कोई दाल उगाई, उसके अपने मवेशी खा रहे हैं, वो खुद खा रहा है, वो उसका अपना काम निकाल रहा है, उसमें सब्जियां लगा रहा है। लेकिन वहीं किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, वो 5 एकड़ जमीन में खेती कर रहा है या वो लीज पे लेके खेती कर रहा है या किसी तरीके से खेती कर रहा है। उसमें से 1 एकड़ में तो उसने अपने घर का रख लिया, लेकिन वो 4 एकड़ को तो बेच के अपना खर्चा निकालेगा, उसकी आय का स्रोत तो वही है, वो 4 एकड़ की जो फसल है। ठीक है, तो दिल्ली के किसान को या किसी भी किसान को मैं कमजोर नहीं कह रहा हूँ। थोड़े खफा दिखाई दे रहे हैं इस बजट से, मैं समझूंगा आप